जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीतकारणी पेज नंबर 141। फिर बदस्तूर खाने चांदी सोने की मुल्क मुल्क में हो जावे, क्योंकि जब आदमी बीमार होवे और तरह तरह की तकलीफ़ें सहता रहा होवे और खाना वगैरह हजम नहीं होता है, वह शिकल से बदशिकल हो जाता है। परंतु जबकि उनको आराम हो जाता है और कोई तकलीफ़ किसी किस्म की उसको नहीं रहती है, जब खाना अच्छी तरह से खाता है और ईश्वर की कृपा से उसका खाना अच्छी तरह से हजम हो जाता है और खाना हजम होने के शुरू से उसके शरीर में ताकत आती जाती है, वैसे ही भला चंगा होता जाता है। उसी तरह पर उसके शरीर में गोश्त और चर्बी वगैरह बढ़ती जाती है, उसी तरह से उसमें ताकत आती जाती है। परंतु शरीर में जबकि अच्छी तरह ताकत आ जाती है तो मोटा ताज़ा हो जाता है। तो फिर वही शख्स अपने काम को बदस्तूर करता है, क्योंकि जमीन माता भी सौदागरन के राक्षसी पाप की वजह से बीमारियां पा रही हैं। इससे उसके शरीर की चर्बी गल गई है, जिसे अब कोई चीज़ ज़मीन पर नहीं होती है। अगर से ज़मीन के नाम का पाप करना छोड़ देवे तो ज़मीन माता असली हालत पर आ जावे और कुल चीज़ें ज़मीन पर बहुत अच्छी तरह पैदा होने लगे। परंतु राक्षसी पाप का दबे होना तमाम जान की हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के एक दिल होने से हो सकता है। इससे सब साबों को इन सौदागरन के जालों से वाकिफ किया जाता है कि जल्द वाकिफ होकर इन्हों के पापों को छुड़ावे जब छूटेगा, क्योंकि इन सौदागर ने पहले भी राक्षसी पाप चला करके तमाम जान के लोगों की अक्ल खराब कर दी थी। परंतु जबकि बादशाह को इनके जालों की खबर पड़ी तो उन्होंने इन सौदागरन से राक्षसी पाप छुड़ाने की कोशिश करके छुड़ाया। परंतु इन सौदागर ने किसी कदर तो पाप को छोड़ दिया और किसी कदर नहीं छोड़ा। परंतु राजा बादशाह के सामने जाके और कस्में गाय और सुबर कर खाकर कहा कि हमने कुल पाप का करना छोड़ दिया है। इससे उन राजा बादशाहों ने अपने दिल में यह जाना कि सौदागरन ऐसी बुरी कसम खाते हैं, सो वाकई कुल पाप को छोड़ दिया है। इस वजह से सौदागरन को फिर तकलीफ नहीं दी। अगर से उनको ये मालूम हो जाता कि ये सौदागर बच्चे झूठी कसम खाते हैं और कुल पाप नहीं छोड़ा है, तो उसी वक्त इन सौदागर बच्चों की कुल को गारत कर देते, कि जिस तरह से रावण की कुल को गारत कर दिया था। परंतु सौदागरन के आधा पाप नहीं छोड़ने की वजह खबर राजा बादशाह को इससे नहीं पड़ी थी कि इन सौदागर ने अपने राक्षसी पाप के जादू से अक्ल को कैद कर दिया था। इससे वो राजा बादशाह ऐसे ही जानते थे। पेज नंबर 142 कि कुल पाप का करना छोड़ दिया है, क्योंकि धर्म की कसम खाई थी। परंतु इन सौदागरन ने पीढ़ी तक तो पाप नहीं कराया और बाद 2-3 पीढ़ी गुजरने की फिर वही राक्षसी पाप जमीन के नाम से और आदमियों के नाम से करना शुरू कर दिया है। जब से अब तक करा रहे हैं। अगर से राजा बादशाह को यह खबर होती कि राक्षसी पाप शुरू कर देंगे और हमारे बाल बच्चों को बाद हमारे मरने की, फिर ये बनिए अपने राक्षसी पाप को चला के संसार को गारत कर देंगे और हमारी बादशाह को डुबो देंगे। जब तो इन सौदागरन को इनकी औलाद से में जभी गारत कर देते हैं कि जो इन सौदागरन के कुल में पानी देवा और नाम लेवा तक नहीं रहता। परंतु इन सौदागर बच्चों को ऐसा नहीं जानते थे। परंतु इनके जालों से आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ, सो आप लोगों को वाकिफ़ करता हूँ, सो आप लोगों को इनकी कस्मों का एतबार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये झूठी कसम खा के बच जाते हैं और फिर अपना पाप चला के संसार को गारत करते हैं। इससे इन्हों की कसम का भरोसा नहीं करना चाहिए और मेरे सामने इन्हों का राक्षसी पाप छुड़ाना चाहिए, क्योंकि इन्हों के राक्षसी पाप की मुझको खबर है। अगर से तुम्हारे सामने झूठ बोलेंगे तो मैं इनका झूठ नहीं चलने दूंगा, जब तो ये राक्षसी पाप छूट जाएगा और फिर नहीं चलेगा। और मेरे मरने के बाद छुड़ाने का बंदोबस्त करोगे तो फिर तुमसे नहीं छूटेगा, क्योंकि ये अपने धर्म की कसम खा के बच जाएंगे कि जैसे पहले बच गए थे उसी तरह से फिर करेंगे, क्योंकि इन्होंने अपने राक्षसी पाप से सबकी अक्लों खराब कर दिया है, जिससे कुछ मालूम नहीं होता है। परंतु ये ख्याल नहीं करते कि ज़मीन तो वो की वही है और खाने चांदी चोने की ज़मीन पर नहीं है, वो कागी। सो ये बात इससे इन्हों को नहीं सूझती है कि इन सौदागर बच्चों ने अपने राक्षसी पाप से ऐसी अक्ल फेर दी है जिससे बनियों के जाल की तरफ ख्याल ही नहीं होता है, क्योंकि इन सौदागरों का दिल इस तरह पर है कि कुल विलायतें गारत हो जावे और थोड़े रह जावे तो हम कुल विलायतों में अपना राज करें। इससे अपना राज करने के लिए राक्षसी पाप चलाया है
और इसी से सबकी अक्लों को कैद किया है, सो जाहिर हो रहा है। परंतु बंदियों की जादू की वजह से अक्लों पर पर्दा पड़ा हुआ है, जिससे इन बातों की तरफ कोई साफ ख्याल नहीं करते। सो ये प्रताप जादू का है, क्योंकि सौदागर ने जादू के जोर से हिंदुस्तान का धन तो अपने काबू में कर लिया, और किसी कदर टूटा हुआ धन बाकी रहा है उसको अब काबू में कर लेंगे। सिवाय इसके और विलायतों को गारद किया चाहते हैं। जय परमेश्वर परमात्मा।